प्रथम श्लोक में भगवान कह रहा है परम पुराण, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन। भगवान का सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य क्यों कहा भगवान को? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त इस दुनिया में जो भी दिख रहा है सब कुछ असत्य है। दूर दूर तक हमें जितना भी जो भी दृश्यमान हो रहा है सब भगवान की माया है महाराज। हमारा मन लग जाता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, पर वस्तुतः सच्चाई एक ही है महाराज। कुछ भी किसी का नहीं है। इस धरा पर यूं धरा रह जाएगा, भजन कर ले वंदे प्राणी बाद में पछता। कोई अपने साथ में आज तक किसी ने देखा है कि अपने साथ मकान को अपनी छाती पर लाद के ले गया हो? नहीं देखा ना। अपनी नोटों की गड्डियां साथ में ले गया हो? कुछ नहीं जाता साथ में, ना मकान जाता ना दुकान जाती। जाता क्या है? आप जैसा कर्म करोगे वही आपके साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने भाव को पवित्र रखना चाहिए। सत्य क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि सत्य तो उसे कहा जाता है ना जिसका कभी विनाश ना हो। हमारा तुम्हारा तो एक ना एक दिन जाना है, सबको जाना है। तो महाराज हम सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? बोले सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। तो महाराज सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सारे संसार का विनाश होगा, पूरा परिवार चला जाएगा छोड़ करके, कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए सत्य कौन है? जब हम बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो वो बांके बिहारी हमेशा रहेंगे। त्रिकाल बाधित है मेरे बांके बिहारी। भगवान का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कहा है ना, दसम स्कंद में भी देवताओं ने स्तुति करी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणम प्रपन्ना। देवता भी सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों सत्य कह रहे हैं? क्योंकि भगवान का कभी विनाश नहीं होता महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं। सभी रामचरितमानस के यहाँ पर विद्वान हैं, यहाँ पर पाठ करने वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, अनुभव अपना। तो भोले बाबा कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये कोई सामान्य व्यक्ति का अनुभव नहीं है महाराज, ये साक्षात भूत भावन भोलेनाथ का अनुभव है। कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो चलो मान भी लेते, कोई ऐसा ही अरा गहरा कह रहा, परंतु साक्षात भोले बाबा कह रहे हैं
कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बोले सत हरि भजन, भगवान का जो भजन है वही सबसे सत्य है। क्योंकि भजन महाराज कैसा, लौकिक धन को चोर चुरा कर ले जाएंगे, करोड़ों रुपया कमा लो, बीच रोड पे डाल दो, महाराज दुनिया उठाने को तैयार हो जाएगी। तो महाराज भगवान के जो भजन की कमाई है वो कभी चोरी नहीं होती। नोटों की गड्डी को चोर चुरा करके ले जाएंगे, जमीन को परिवार वाले ले जाएंगे, परंतु भगवान के भजन को कौन, कोई नहीं ले जा सकता। वो तो आपकी ऐसी कमाई है, वो तीनों काल में सत्य है, वो हमेशा आपके जीवन में काम आता। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है ना, ये सारा स्वप्न के समान है महाराज। कब जवानी से बुढ़ापा आ जाए कोई पता नहीं चलता। तो ये महाराज जगत सब सपना, कब क्या हो जाए, कब नींद से जागो। इसलिए जगा हुआ तो वही है महाराज जो भगवान का भजन कर रहा है। तस्याम जागृति संयमी, गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जब विषयी पुरुष शयन करते हैं तब महापुरुष भजन में लगे रहते हैं। उनको पता है कि संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, भजन साथ में ही जाना है महाराज। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार स्वप्न के समान है। ये परिवार सत्य नहीं है, ये मकान सत्य नहीं है, ये दुकान सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल भगवान का भजन। इसलिए हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाए।